गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम कल की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने बात की थी मेवाड़ के इतिहास के बारे में। मेवाड़ के इतिहास के बारे में कल हमने किसके बारे में बात की थी? महाराणा कुंभा के बारे में दोस्तों। तो महाराणा कुंभा से हम आगे चलेंगे। कल ही हमने बात की थी कि महाराणा कुंभा को उनके बेटे उदा ने कटार गांव पे मार दिया था। वो कटारगढ़ में मार दिया था, इसीलिए उन्हें कटारगढ़ के नाम से भी, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ एक क्या था, सबसे ऊंचा स्थान था, वहां पर उदा ने उनको मार दिया था, इसीलिए उसको कटारगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। तो उदा को मेवाड़ का पितृहंता भी कहते हैं। इसके बाद क्या कहा, जैसे कल ही हमने चर्चा की थी, यानी हमने सबसे पहले किसकी चर्चा की थी? उदा की। महाराणा कुंभा का, जैसे कुंभा का समयावधि 1433 से 68। अब 1468 से 73 तक आपके महाराणा उदा वहां के शासक रहते हैं। महाराणा उदा, क्योंकि वहां के सरदारों को उदा पसंद नहीं थे, इसीलिए वहां के सरदारों ने षड्यंत्र करके उदा को मरवा दिया। तब उनके दूसरे पुत्र रायमल या महाराणा रायमल शासक बनते हैं। इनका कार्यकाल था आपका 1473 से लेके 1509 तक। अब महाराणा रायमल के बारे में हम जानते हैं। रायमल के आपके 3 पुत्र थे। सबसे बड़ा बेटा था आपका जगमाल, दूसरा था आपका पृथ्वीराज, तीसरा था आपका सांगा या संग्राम सिंह। तो दोस्तों होता क्या है कि इसी समय पर केंद्र में, यानी आप सेंटर में कहते हैं या फिर यहाँ कहते हैं, मालवा के शासक है। यहाँ दिल्ली सल्तनत है, वहां पर नीचे क्या है? मालवा है, यहाँ पर क्या है? गुजरात है। तो मालवा के शासक ने यहाँ पर गागरोन, रणथंभौर, टोडा, बूंदी, यहाँ पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। अब वो यहाँ आक्रमण करते हैं तो यहाँ के राजा किसकी शरण में जाते हैं? मेवाड़ की शरण में चले जाते हैं। तो इनमें से टोडा के राजा थे, वो कहाँ थे? रायमल की शरण में पहुंचे मेवाड़ में। तब क्या होता है दोस्तों कि वो शर्त रखते हैं कि जो भी राजा या कुंवर टोडा को जीतेगा उसको मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। लेकिन तभी क्या होता है कि ये रायमल के सबसे बड़े पुत्र जगमाल हैं, इनकी कुदृष्टि टोडा के जो राजा थे उनकी पुत्री पे पड़ती है। तो इसीलिए टोडा राजा इनकी क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं, यानी जगमाल की हत्या हो जाती है। फिर क्या करते हैं? पृथ्वीराज क्या करते हैं? टोडा को विजय करते हैं। इसी उपलक्ष्य में टोडा के राजा अपनी पुत्री तारा, क्या नाम है दोस्तों? टोडा के राजा की पुत्री थी तारा, इसकी शादी किससे कर देते हैं? पृथ्वीराज से कर देते हैं। पृथ्वीराज को अन्य नाम से जानते हैं, जैसे इसी को कहते हैं उड़ना राजकुमार। और इन्हीं तारा के नाम पर अजमेर के दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा गया था। ठीक है दोस्तों, यानी तारागढ़ नाम अजमेर के दुर्ग का किसके नाम पर रखा गया था? पृथ्वीराज की पत्नी तारा या टोडा के राजा की पुत्री तारा के नाम पर उनका नाम तारागढ़ रखा गया था। कुछ दिनों बाद क्या है? षड्यंत्र में पृथ्वीराज की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या बनते हैं? कौन का स्थान आता है? आपका सांगा का स्थान आता है। तो अपने जीवन काल में ही रायमल सांगा को या सांगा का राज्याभिषेक करते हैं। उस समय में सांगा अजमेर में थे, अजमेर से बुला के सांगा का राज्याभिषेक होता है और सांगा
मेवाड़ के राजा बनते हैं। तो ये सांगा है आपके, सांगा या संग्राम सिंह। 1509 में क्या होता है, रायमल की मृत्यु हो जाती है, तब महाराणा सांगा या संग्राम सिंह राजा बनते हैं, यानी 1509 से लेके 28 तक। अब हम सांगा के बारे में जानते हैं, क्योंकि सांगा एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने केंद्र में जो सत्ता स्थापित हुई थी, बाद में किसकी सत्ता स्थापित हुई थी, मुगल काल, यानी मुगलों की सत्ता स्थापित हुई थी, उसका विरोध करने वाले ये अंतिम हिंदू राजा थे, जिनके नेतृत्व में सभी हिंदू एकत्रित हुए थे। तो दोस्तों अब हम सांगा को जानते हैं अच्छी तरह से। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने चर्चा की थी कैसे, जैसे कुम्मा के बारे में जाना, सबसे पहले उनके युद्धों के बारे में जाना, दूसरे बिंदु में जाना उनकी उपाधियों को, और तीसरे में जाना था उनकी कला संस्कृति में योगदान को। इसी प्रकार से आज हम महाराणा सांगा के बारे में अध्ययन करेंगे, और इनकी जो महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ये युद्धों में इतने उलझे रहे थे कि इन्हें स्थापत्य कला संस्कृति में योगदान के लिए समय ही नहीं मिला था। तो दोस्तों हम इनके युद्धों की चर्चा करते हैं। तो आप इनके युद्धों की एक ट्रिक बना सकते हैं, जैसे कि इनके जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं ऐसे कर सकते हैं। 17 में खाना खाया, 18 में बाड़ी या धौलपुर चले गए, 19 में वहां पर गाना गाया, 27 में इन्होंने दर्द बयां किया, और 27 में ही इनकी मृत्यु हो गई। ये खत्म हो गई। ठीक है दोस्तों, अभी ये इसमें जितने भी युद्ध हुए हैं इनके, इसके अंतर्गत आपके आ जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 17 में खाना, यहाँ से खाना से आप अभी खानवा से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि खानवा का युद्ध 27 में हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं। 17 में यहाँ खाना से मतलब है खातौली का युद्ध। तो 17 में इनके मध्य किसके कौन सा युद्ध हुआ था, 17 में यानी 1517 में खातौली का युद्ध। ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, ये युद्ध हुआ था आपके सांगा और दिल्ली में किसकी सल्तनत थी इस समय, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, आपको पता है पहले सिकंदर लोदी थे। सिकंदर लोदी ने 1517 तक रहे। सिकंदर लोदी ने आक्रमण नहीं किया था कुम्मा के ऊपर, लेकिन 1517 के बाद इब्राहिम लोदी वहां के राजा बनते हैं। इब्राहिम लोदी की विस्तारवादी नीति के कारण इन्होंने किस पे आक्रमण किया था, सांगा के क्षेत्रों पे आक्रमण किया था। तो ये युद्ध होता है इब्राहिम लोदी के मध्य। इसमें क्या होता है दोस्तों, खातौली के युद्ध में सांगा युद्ध को जीत जाते हैं और इब्राहिम लोदी युद्ध को हार जाते हैं, लेकिन इसमें सांगा को भी बहुत बड़ी क्षति होती है। सांगा के इसमें क्या होते हैं कि एक हाथ कट जाता है और एक पैर में तीर लगता है। तो दोस्तों पैर भी लंगड़े हो जाते हैं, हाथ से ये अपंग हो जाते हैं और पैर से लंगड़े हो जाते हैं, लेकिन ये युद्ध को जीत जाते हैं। तो आपको कभी दिमाग में आया कि 1517 का जो खातौली युद्ध हुआ था उसमें सांगा युद्ध को तो जीते थे, लेकिन वो क्या हो गए, अपंग हो गए और एक हाथ
पैर से क्या हो गए, लंगड़े हो गए थे दोस्तों। अब ये रहा 1517 का युद्ध। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद क्या होता है, जैसे 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी पुनः आते हैं सांगा पर आक्रमण करने के लिए। तो जब यहाँ दिल्ली से इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ आपको पता है धौलपुर पड़ता है, आगरा से आगे आते हैं धौलपुर पड़ता है, धौलपुर से आगे जैसे आते हैं उसकी एक तहसील है बाड़ी। तो बाड़ी तहसील में बाड़ी कह सकते हैं या फिर इसे धौलपुर कह सकते हैं, बाड़ी या धौलपुर का युद्ध होता है। ये किसके मध्य होता है, पुनः सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। इसमें भी किसकी होती है, सांगा की विजय होती है। ठीक है दोस्तों, इब्राहिम लोदी से ये दोनों युद्ध जीत जाते हैं। अब आपकी बारी आती है, जैसे आप जैसे यहाँ कर सकते हैं, ये खातौली हो गई, ये बाड़ी धौलपुर हो गई। अब ये 19 में क्या हो गई, गाना मतलब गागरोन। गागरोन का युद्ध होता है, जैसा कि आप पता है कि गागरोन कहां पर है, झालावाड़ में। अब झालावाड़ से लगती हुई सरहद किसकी है, मालवा की है, मालवा रियासत की। तो मालवा से ये क्या करते हैं, यहाँ पर कौन थे, महमूद खिलजी सेकंड थे। ये किस पे आक्रमण करते हैं, मेवाड़ के क्षेत्रों पे आक्रमण करते हैं। तो ये युद्ध होता है, जैसे 1519 का युद्ध है आपका, ये है गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध होता है आपका सांगा बनाम महमूद लोदी सेकंड, सॉरी महमूद खिलजी सेकंड। गागरोन के युद्ध में भी कौन जीतते हैं, महाराणा सांगा जीत जाते हैं और महमूद खिलजी इस युद्ध को हार जाते हैं। तो आपके महत्वपूर्ण ये 3 युद्ध हो गए, खातौली, बाड़ी धौलपुर और गागरोन का युद्ध। अब इनका जो महत्वपूर्ण युद्ध होता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है 1527 में किसका प्रवेश हो जाता है, बाबर का यहाँ पर प्रवेश हो जाता है भारत पर। तो बाबर के प्रवेश के बाद क्या करते हैं, उन्होंने ज्यादातर क्षेत्रों को जीतना शुरू कर देते हैं। तभी इनका युद्ध होता है आपके 1527 में। ये किसकी बात है, फरवरी की बात है। फरवरी 1527 में आप एग्जैक्ट डेट देखें तो 16 फरवरी कहते हैं इसे। 16 फरवरी 1527 में बाबर की सेना आक्रमण करती है। ये कहां पर करती है, बयाना। तब सांगा के सेनापति या सांगा की सेना में झड़प होती है, या फिर आप कह सकते हैं युद्ध होता है। उस युद्ध में भी कौन जीतते हैं, आपके सांगा युद्ध को जीत जाते हैं। यानी बयाना के युद्ध में सांगा बनाम बाबर की सेना, उस युद्ध में सांगा जीत जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद ही 17 मार्च 1527 को बाबर पुनः आक्रमण करते हैं और ये युद्ध होता है आपका खानवा। खानवा आपको पता ही होगा, रूपबाज तहसील में है, जो कि भरतपुर जिले में पड़ती है। खानवा का युद्ध होता है, यानी सांगा और किसके मध्य होता है, ये बाबर के मध्य। ये युद्ध न केवल राजपूताना बल्कि भारत के इतिहास में भी काफी कुछ परिवर्तन कर देता है। तो इस युद्ध में क्या होता है, खानवा के युद्ध में, कि महाराणा सांगा सभी राजपूत राजाओं से ये अपील करते हैं कि आप हमारा इस युद्ध में साथ दें। तब ज्यादातर राजा, जैसे कर्नल टॉड ने कहा है, कर्नल टॉड ने क्या कहा है, 7 तो उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 सरदार किसके साथ लड़े थे, आपके महाराणा सांगा के साथ लड़े थे। लेकिन इसमें होता क्या है, महाराणा सांगा
इस युद्ध को हार जाते हैं और बाबर के द्वारा ये युद्ध जीत लिया जाता है। बाबर के द्वारा ये युद्ध क्यों जीता जाता है? क्योंकि बाबर वहां पर एक तोपखाना, जैसे बाबर के द्वारा तोपखाने का प्रयोग किया गया था। तोपखाने के साथ जो भी बाबर की युद्ध टेक्निक थी, जो तुगलमान टेक्नोलॉजी के नाम से जाती है, वो क्या थी? एक नवीन टेक्नोलॉजी थी जिसको कौन नहीं समझ पाए थे, जिसको सांगा और सांगा की सेना नहीं समझ पाई थी। क्योंकि सांगा की सेना कैसे थी? जैसे आगे से वार करने वाली या आगे से आक्रमण करने वाली थी। इसी तरह बाबर की चतुराई के कारण ये युद्ध जीत लिया जाता है। इस युद्ध में क्या करते हैं? ऐसा नहीं है कि सारे राजपूत राजा थे। राजपूत राजाओं के अलावा दो अफगान शासक भी युद्ध में होते हैं। एक है आपका इब्राहिम लोधी के चचेरे भाई थे, वो कौन थे? महमूद लोधी इनके साथ होते हैं। दूसरे यहाँ के हसन खां मेवाती जो कि मेवात क्षेत्र से आते हैं, जो कि आज के समय में अलवर के आसपास का क्षेत्र है। तो वो किसके साथ लड़ते हैं? महाराणा सांगा के साथ लड़ते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण और शासक थे, जैसे मारवाड़ के शासक गंगा बेटा कौन थे? यहाँ मालदेव, वो युद्ध में लड़ते हैं। यहाँ की कौन है? पृथ्वीराज, ये कहां से है? कछवा राजवंश से पृथ्वीराज युद्ध में लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा भी कभी छोटे अन्य राजा भी युद्ध में लड़ते हैं, लेकिन पृथ्वीराज और हसन खां मेवाती की इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। और जैसा कि पहले भी कहा है, सांगा इस युद्ध को हार जाते हैं। सांगा युद्ध को हार जाने के बाद जीवित तो रहते हैं, जीवित रह के ये बच के निकल जाते हैं वहां पर। तब ये पहुंचते हैं दोस्तों कालपी कहां पर है? वर्तमान में एमपी में है। कालपी पहुंचते हैं। तब ये कहते हैं दोबारा से युद्ध करने की चेष्टा करते हैं। तब इनके जो अन्य सेनापति थे वो क्या करते हैं? इनको जहर दे देते हैं दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पर कालपी में क्या कर देते हैं? जैसे कालपी महत्वपूर्ण है, ये कहां पर है? आपकी एमपी में है। इनको जहर दे दिया जाता है। अब आती है आपकी बारी। जहर देके इनकी जो मृत्यु के बाद इनकी दाह संस्कार किया जाता है, वो कहां किया जाता है? मांडलगढ़। जैसा कि आपको पता है मांडलगढ़ कहां पर है? भीलवाड़ा में। और वहीं पर इनकी छतरी भी बनी हुई है। लेकिन इनका एक स्मारक बना हुआ है, चबूतरा बोलते हैं जिसे, ये कहां पर बना हुआ है दोस्तों? बसपा में बना हुआ है। इस प्रकार से महाराणा सांगा ने वीरतापूर्वक युद्ध किया और अपने पहले के युद्धों में ज्यादातर सभी युद्धों को जीता था। लेकिन सबसे बाद का युद्ध जिन्होंने किसका? बाबर के साथ लड़ा था, बाबर के साथ ये युद्ध में हार जाते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण आपकी, अब आगे जानते हैं उपाधियों को। यहाँ पर कुछ उपाधियां दी जाती हैं क्योंकि इनकी उपलब्धियों को देखते हुए। तो इनको हिंदू पद की उपाधि, हिंदू पद कौन कहते हैं? जो सभी हिंदू राजाओं को इकट्ठा करके युद्ध लड़े, यानी सभी हिंदू राजा इनके सेनापतित्व में युद्ध लड़े थे, तो इन्हें हिंदू पद की उपाधि दी गई थी। कर्नल टॉड ने इन्हें सैन्य भग्नावशेष की संज्ञा दी गई है। अब सैन्य भग्नावशेष, जैसे सैन्य भग्नावशेष क्यों कहा गया है? क्योंकि जब कर्नल टॉड ने, जैसे कि इन्हें बताते, कर्नल टॉड ने काफी ऐसे अध्ययन किया था, तो इनके जब युद्ध करके आए थे इनके 80 घाव थे। 80 घाव होने के बावजूद भी ये हमेशा युद्ध में तत्पर रहे। इसीलिए कर्नल टॉड ने क्या कहा है? सैन्य भग्नावशेष की संज्ञा दी है। अभी इनकी जैसे यहाँ पर ये किया है, महत्वपूर्ण उपाधियां हो गई, कला